जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आप सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान वालों को गर्मी की आमद बहुत मुबारक हो जनाब। बहुत अयाशी हो गई और बहुत मज़ा कर लिया। अब टाइम हुआ चाहता है कि लंगोटे कस लिए जाएँ और गायों के दवाले हुआ जाए। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। यकदम 2 से 3 दिनों में एक वेव आई है गर्मी की। और आज हमारे यहाँ फैसलाबाद में टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक गया है। अब गर्मी में क्या किया जाए ऐसा कि हमारे जानवर भी कंफर्टेबल रहें और हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बरकरार रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक महीना, बल्कि तो महीना भी नहीं रह गया, रमज़ान का महीना आने वाला है और सब चाहते हैं कि दूध की पैदावार जो है वो कम ना हो, क्योंकि रमज़ान में दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लोग कई राब्ते कर रहे हैं जिनको हमने फार्मूलेशंस करके दी हैं। वो पूछ रहे हैं कि जी वंडा चेंज कर दें, वो सर्दियों का था अब हमने गर्मियों का करना है। तो उन सबको मैंने बताया भी है, जो सुनने वाले हैं वो भी सुन लें। भाई हम चेंज नहीं कर रहे। जो हमारे जानवर जनवरी में खा रहे थे टॉप प्रोडक्शन वाले, जो फरवरी में खा रहे थे, भाई हम उनको मार्च में भी वही दे रहे हैं। हम इस वक्त जो जानवरों को खुराक दे रहे हैं, जो हमारा हाई यील्डिंग ग्रुप है, जो ज़्यादा दूध करने वाला ग्रुप है, जिसकी 38 से 39 लीटर एवरेज है, इस वक्त यहाँ पे बरसीम उनको पड़ रहा है, साइलेज उनको पड़ रहा है, एक विट्सवा जिसको तूड़ी कहते हैं वो पड़ रही है, और हम 15 से 16 किलो उनको वंडा भी दे रहे हैं, वो खुराक उनको पड़ रही है। हमारा टारगेट क्या है? हमने जानवर को कंफर्टेबल रखना है, अच्छा दूध लेना है और दूध की मिकदार को बराबर रखना है, ताकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा डिमांड को पूरा किया जा सके। जिस फार्म पे मैं खड़ा बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 रुपया लीटर दूध का रेट है जी लोकल, और लोग आकर लेके जाते हैं कैश पे। और कुछ दूध जो है प्रोसेसिंग कंपनीज को भी जाता है। ये कुछ 50 से 60% दूध जो है मार्केट में अपना सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोशिश है कि दोनों पार्टीज़ जो है खुश रहें, हमारी लोकल सेल भी जो है बरकरार रहे और जितना प्रोसेसिंग कंपनीज को जा रहा है वो भी जाता रहे। अब करना क्या है? आज का सेशन टिपिकली मैं करने जा रहा हूँ जी शावर्स पे। आप सबको मैं कह रहा हूँ कि एक बात सेल में रख लें, अगर जानवर को कंफर्टेबल करना है तो जानवर को कंफर्टेबल, आपको कैसे इसको फ्री आने को बात है, अगर जानवर को कंफर्टेबल करना है तो जानवर को कंफर्टेबल सुकून दे माहौल चाहिए। ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ तो मुझे पसीना नहीं आना चाहिए। मैं जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ पे मेरे जानवर भी कंफर्टेबल होंगे। ये छोड़ दें आपके खुराक में ये कर लें, फलानी जगह पे वो कर लें, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। अपने जानवर को अच्छी खुराक दें और उसको कंफर्टेबल करें। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, वो लोग जिनके पास तो शावर लगे हुए हैं वेल एंड गुड, लेकिन वो लोग जिनके पास अभी शावर नहीं लगे, उनके लिए आज कुछ 3-4 चीज़ें लेकर आया हूँ जो आप जिस पे काम करें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पहले नंबर पे आपने ये पाइप कौन सा इस्तेमाल करना है। आपके पास 2 तरह की वैरायटी है। एक आप शेड्यूल 80 का PVC का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो GI का, जिसको जिस्ती पाइप बोलते हैं, 1.5 इंची का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारे PVC के पाइप हैं, इनकी शायद वो लाइफ और परफॉर्मेंस नहीं है जो हमारे जिस्ती पाइप की परफॉर्मेंस है, लेकिन इन दोनों के रेट का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इस वक्त शेड्यूल 80 का जो पाइप है, जिसकी 2 मिलीमीटर जिसका साइज़ है, 13 फुट की लेंथ है, वो आपको मार्केट में 6 या 700-800 का मिल जाएगा। लेकिन जो GI का पाइप है आपका 20 फुट की लेंथ है, वो आपको 56 से 5700 का 1.5 इंची का मिलेगा। तो इनकी कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये आपने फैसला कर लेना है कि आप महंगा काम करना चाहते हैं, एक ही बार करना चाहते हैं, सस्ता काम करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। वो आपने सुना तो होगा, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। फैसला आपका। अच्छा, अगली बात, ये जो शावर हैं, दरअसल पास लेके आइएगा। आपने शावर जिधर भी कसने हैं, ये टी लगी हुई है, ये चेक करें, ठीक है जी। आपने शावर जी हमेशा टी पे कसने हैं। कई दफ़ा मैंने कुछ फार्मर ऐसे देखे हैं जहाँ पे पाइप के अंदर सुराख करके शावर को, स्प्रिंकलर को कस दिया जाता है। भाई ये काम से अवॉइड करें तो बेहतर है, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पे हर जगह पे टी डली हुई है, वो भी टी है, ये भी टी है, जहाँ पे भी शावर लगा हुआ टी डली हुई है। इसमें इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, ये इसके लीक होने के चांसेस थोड़े हैं, शावर ख़राब भी नहीं होता, टूट के बाहर भी नहीं जाता, बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो इसमें जो आपने स्प्रिंकलर यूज़ करना है वो मार्केट में इम्पोर्टेड भी है रेनबर्ड का, या आप लोकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमत 350 से 550 के बीच में फॉल करती है। जिससे भी लें स्पेसिफिकेशन पूछ लें। हमारे यहाँ पे जो शावर लगा हुआ है ये तकरीबन 5 फुट के फासले पे लगा हुआ है, तोड़ो तोड़ 150 फुट लंबा शेड है।
तो इसमें हमने हर 5 फुट पे जो है ये शावर लगाया हुआ है। मकसद ये है कि शावर इसका पानी और इसका पानी ऐसे आपस में क्रॉस कर जाएं। जानवर इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, उसके ऊपर पानी बैक पे पड़ना चाहिए ताकि वो जो गीला है उसको हमने करना है वो गीला हो जाए। ऐसे ना हो कि जो शावर के नीचे खड़ा है वो गीला है, जो शावर के सेंटर में खड़ा है वो खुश्क खड़ा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 बातें होगी। अगली बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि शावर की जो लेंथ है, ठीक है जी, जैसे इस शावर को परली साइड पे इसकी मोटर लगी हुई है, वहाँ से लाइन चलती आ रही है, जहाँ पे आपका शावर ख़त्म होगा, जहाँ पे लाइन ख़त्म होगी, इधर से ले आए ज़रा यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इधर से ना आगे से बंद किया हुआ है, ये इधर गौर से देखें, ये बंद किया हुआ है। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि आपने इसको बंद नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप एक वेल्व लगा दें, वाल लगा दें, जब दिल करे खोल दें, जब दिल करे बंद करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब वाल बंद करेंगे शावर का सारे आपके ऑपरेटिव हो जाएंगे, स्प्रिंकलर चल पड़ेंगे। अगर कभी आपने लाइन की सफाई करनी है तो पीछे से प्रेशर से पानी आएगा, ये वाल खोल दे, सारा पानी नीचे गिरेगा और टोटल लाइन की सफाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका एंड है आपके पाइप्स का, उसके वहाँ पे वाल लगा दे। कभी आपका सफाई का प्रोग्राम बन जाता है तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो अगली बात है, इसको आपने ये जो शावर लगा हुआ है, ये जो पॉइंट है, डॉक्टर साहब पास लेके आइएगा, जिस जगह पे जानवर खड़े हैं इस जगह से इसका फासला है जी 5 फुट और 10 इंच ये ऊंचा है। ज़मीन से 5 फुट हमने 10 इंच इसको ऊपर रखा हुआ है। और अगर आप इसको और आगे ले जाएं डॉक्टर साहब, तो ये जो पोस्ट लगी हुई है, इस पोस्ट से 10 इंच के फासले पे ये हमने एक पट्टी चलाई है। इस पट्टी के ऊपर ये पाइप रखा हुआ है जी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका GI का पाइप होता तो शायद इस पट्टी की ज़रूरत आपको नहीं थी, लेकिन चूंकि ये पाइप दूसरा है इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे पट्टी लगाई गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला बात ये है, जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आपने मोटर कौन सी लगानी है, कितना HP का पंप होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के लोगों ने काम किए, मैंने दोनों तरह से काम किया हुआ है। एक तो ये तरीक़ाकार हो सकता है कि आप एक होदी बना लें पानी की ज़मीन में, या आप एक टैंकी बना लें पानी स्टोर करने के लिए। पहले एक मोटर उस टैंकी को भरेगी या होदी को भरेगी, उस होदी के अंदर आप पंप रखें जिसको आप मोनोब्लॉक कह लें, और वो मोनोब्लॉक पानी खींचेगा, आपके शावर्स को सप्लाई करेगा। एक तो तरीक़ेकार ये है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम हमने फेस की, पहला प्रॉब्लम क्या हुआ जनाब, कि आपका जो पानी के साथ कचरा इकट्ठा हुआ और वो लाइनों में चला गया, प्रॉब्लम होगी। जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या बात है, क्या है, दूसरी जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि इतला मिली, घर बैठे हुए हैं जी, पंप सड़ गया। क्या हुआ जी, वो पानी जो था वो ख़त्म हो गया होदी के अंदर और पंप चलता रह गया। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, पंप हमारे सड़े भी हैं 2-3 दफ़ा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि शायद ये इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जहाँ पे आप लेबर पे रिलाय करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार क्या है, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप डायरेक्ट पानी को ज़मीन से निकाल के शावर को सप्लाई कर दें। यहाँ पे आप जो आपका घरों का लाल पंप होता है मोटर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपका पानी ज़मीन के नज़दीक है, 30-40 फुट के फासले पे है, तो आप लाल मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पानी नीचे ज़्यादा है तो सबमर्सिबल पंप जो ज़मीन के अंदर पानी में जाता है उसका इस्तेमाल कर लें, आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेशर के हवाले से मेरा मशवरा ये है कि सबमर्सिबल पंप जो बेहतर हैं। ये इस वक्त 150 फुट लंबा शेड है जी, 150 की लाइन ये है, 150 की लाइन अपोजिट साइड पे है, तो 300 फुट लंबी लाइन है यहाँ पे जिसको ये पंप पानी सप्लाई कर रहा है। और ये 3 HP का पंप है, सबमर्सिबल पंप है और बेहतरीन पानी सप्लाई करता है। ना सिर्फ ये पानी सप्लाई कर रहा है आपके शावर्स को, बल्कि साथ ही साथ जो पानी वाली खुरलियाँ हैं उनको भी ये पानी सप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है समटाइम्स जो पीछे से पंप पानी दे रहा है वो ज़्यादा है लेकिन आगे डिलीवरी जो है वो कम है, तो बाद तो प्रेशर पड़ता है पाइप्स पे और वो पाइप जो है बाद फट जाते हैं और फिर उससे भी दोबारा इशू क्रिएट हो जाता है। आपको बोर से पाइप दोबारा निकालने पड़ते हैं और आपका जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसका हल क्या किया जाए, कोई ऐसी सेटिंग की जाए कि पानी जो है हमारा एडजस्ट हो जाए, शावर अगर बंद हो भी जाएँ तो पंप ख़राब ना हो। तो इसके लिए जो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे की है वो हम आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब पास दिखाइए जाके।
ये देखें जी, ये यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम लगा हुआ है, ये पानी चल रहा है जी, ठीक है जी। अब ये पानी जो है यहाँ पे, ये वही सबमर्सिबल पंप है जो नीचे पानी दे रहा है, और यही सबमर्सिबल पंप जो है इधर शावर्स को पानी देता है। तो हम इसको चला के अपने पानी की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक साइड के शावर चलाने हैं, दोनों साइड के शावर चलाने हैं, तो खुरलियों के पानी से भी मैनेज कर सकते हैं, नीचे वाल्व खोल के भी मैनेज कर सकते हैं, दोनों तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे लिए आसान है। अब कैलकुलेशन की बात है, अगर आपका 25 फुट का शेड है, 25 फुट की लेंथ इधर है, 25 फुट की लेंथ इधर है, 50 फुट की लेंथ है, तो 1 HP का पंप जो है आपके लिए काफ़ी है। जो हमारे फार्म बने हुए हैं 120 फुट के, वहाँ पे हमने जो पंप लगवाए हैं वो 2 HP के हैं। यहाँ पे 150 फुट का शेड है, तो आप 150 फुट के शेड में आप 2 HP का पंप भी लगा सकते हैं। अगर 3 HP का पंप लगाएंगे तो पानी इजाफी होगा, वो आप पैरों की सफाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप खुरलियों को पानी की सप्लाई जो है वो भी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा भाई, जानवर को कंफर्टेबल करना है तो उसका हल है शावर और पंखे, कम से कम ये लाजमी होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बात की हैं। शेड की वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, यहाँ से हवा आ रही है, चारों अतराफ देखे शेड के ओपन है, यहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जानवर देखें, इस वक्त मिल्किंग करवा के आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आगे आइएगा, इनको दिखाएं, फीडिंग का टाइम हुआ चाहता है और ये फीड ले रहे हैं, और इनको देख के नज़र आप इनको देखें कि दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है जी। इनमें कोई भी पेंटिंग शेंटिंग वाला सीन नहीं है, आल्दो अभी गर्मी का वो लेवल भी नहीं है, लेकिन दिन के टाइम 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये बड़े कंफर्टेबल थे, और इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ठीक चल रही है। तो बेहतर ये है कि अपने जानवरों को कंफर्टेबल करें, इनको अच्छा खाने को दें, अच्छी खुराक दें, और फ़ैन और शावर्स का प्रॉपर बंदोबस्त करें ताकि जानवर आपको अच्छा दूध दें। और क्योंकि दूध गर्मी के मौसम में हमारी डिमांड बढ़ जाती है, और गर्मी की वजह से दूध हमारा कम हो जाता है, तो ये वारा ही नहीं खाता कि किसी तरह भी से भी है हम यहाँ पे जानवरों को इनकी खुराक कम कर दें। अब यहाँ पे जो खुराक डल रही है 38 लीटर दूध वाली जो सेक्शन है, उनका हमारा खर्चा रोज़ाना का 1500 रुपया तकरीबन एक गाय का बन जाता है, जो फीडिंग कॉस्ट है। अब उनको अगर हम नीचे लेकर आते हैं, जो CP है, प्रोटीन है, खुराक की वो कम कर देते हैं, तो भाई दूध भी कम हो जाएगा, जो कि हमें वारा नहीं खाता। तो आप पंखे लगाएं, जैसे आप देख सकते हैं ये बंकर्स के ऊपर भी लगे हुए हैं, ठीक है जी, ये फीडिंग टेबल के ऊपर भी लगे हुए हैं। ये पंखा ज़मीन से, सतह ज़मीन से जहाँ पे गाय खड़ी है वहाँ से इसका जो निचला लेवल है वो तकरीबन 7 से 7.5 फुट पे आप रख सकते हैं। पंखे का एंगल आपका प्रॉपर होना चाहिए, और इस तरह करके जो है आपका जो प्रॉपर हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। एक बात याद रखें, इस शेड में अगर आप गौर से देखें, यहाँ से सूरज चढ़ता है, इस तरफ शीट कोई नहीं है, यहाँ पे सूरज डूबता है, और वेस्ट पे भी शीट कोई नहीं है। यहाँ पे हम ईस्ट और वेस्ट पे शीट ऐड करवाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो भी ऐड हो जाएगी तो मज़ीद आगे गर्मी के मौसम में यहाँ पे कंफर्टेबल जो है जानवर इंशाल्लाह हमारे रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पर ज़रूर काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने गायें लेकर दी हैं इस दफ़ा, और सर्दी के मौसम में तो हर कोई गाय चला लेता है। फनकार बंदा वो है जो गर्मी के मौसम में भी गायों से अच्छा दूध ले और उनको अच्छा चलाए। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन से आपको काफ़ी मदद हुई होगी। आज तक के लिए इतना ही जनाब, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।